ओके, आपका काफी टाइट स्केड्यूल रहता है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। आप सोते कब हो? मैं अभी बस सो के अभी उठी हूँ। मैं दिन में सोती हूँ, दिन में 2-3 घंटे, और रात को सोती हूँ 4:30-5 बजे। माय गॉड, पूरा बायोलॉजिकल डिस्टरबेंस बहुत। है। यस। और थोड़ा मैम अपने आप को बिजी रख भी रखा है। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया है। ज्यादा, और अब इससे निकल नहीं पा रही इस बार तो। क्योंकि आपकी अब तो तबीयत मैं टाई कैसी अप है? हो गई 1 ईयर के लिए। यस मैम, अब मैं फाइन। थोड़ा आवाज में अभी भी भारीपन है। हाँ, हल्का सा वो गला ऐसे ही रहता है मेरा। हाँ हाँ। चलिए, यू कैन सी माई स्क्रीन। आप मेरी स्क्रीन देख पा हाँ रहे हो? जी, हाँ जी, हाँ जी, तो अपने चालू करें। हाँ जी। आपका डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1988। ठीक है। हम्म। यस। तो अभी मैं चालू करती हूँ, कुछ मैं पर्सनालिटीज बताती हूँ आपकी। आप बहुत हम्म। सेंटिमेंटल हो, इमोशनल हो। हाँ जी, मतलब बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा ही सेंटिमेंटल एंड इमोशनल हो। एंड यू नीड अ हाँ जी, कंटिन्यूअस पुश। यही मुझे कई बार दिक्कत करता है। राइट, मतलब बहुत ज़्यादा सेंटी हो। और यू नीड अ कंटिन्यूअस पुश चाहिए आपको कि हाँ कर लोगे, हो पाएगा, यू कैन डू दिस, यस यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। हाँ जी, मतलब ये हाँ पुश की जी। ज़रूरत पड़ती है। यू नीड द मोटिवेशन, कंटिन्यूअस मोटिवेशन की ज़रूरत है। यू आर वेरी अट्रैक्टिव, सॉफ्ट स्पोकन हो आप, क्रिएटिव हो, यू आर हम्म। वेरी क्रिएटिव। इमोशनल मैंने बता ही दिया। पजेसिव हो आप, जिनको अपनी लाइफ में मानते हो उनको लेके बहुत ज़्यादा हम्म, पजेसिव हो। बहुत ज्यादा। मतलब इवन आधा घंटा भी वो अगर आने में लेट हो जाए तो आप एकदम ऊपर नीचे हो जाते हो, वो वाला पजेसिवनेस है पूरा। हाँ, पॉजिटिवनेस। बहुत ज़्यादा। एंड यू कांट डील विद द स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर आ जाए तो एकदम परेशान हो जाते हो। यू ये। नीड शेयरिंग, शेयर करने के लिए कोई चाहिए, एक कंधा चाहिए। क्योंकि शेयर किए बिना ना वो बवंडर हो जाता है अंदर में, मतलब रख नहीं पाते हो। हाँ जी, रख नहीं पाते। हाँ, मदरली इंस्टिंक्ट है, एक माँ की तरह। मतलब कोई बड़ा आदमी भी हो, अगर उससे आप प्यार करते हो तो उसको एक माँ की तरह केयर करोगे पूरा। मदरली हाँ जी। इंस्टिंक्ट है पूरा। अगेन नाउ यू नीड टू इम्प्रूव दिस। मेनका जी, सुइसाइडल टेंडेंसीज भी है। ओके। मतलब जब स्ट्रेस आता है ना, कोई कारणवश अगर वो स्ट्रेस मतलब एकदम ही मान लीजिए सर के ऊपर हो गया और कोई वहाँ पर हैंडल करने वाला नहीं है, तो यू कैन इवन थिंक ऑफ सुइसाइड एज वेल। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने को सीखना पड़ेगा। यू नीड टू लर्न दिस। ओके। ठीक है ना। चलिए, अब मैं आपका पीडीएफ पढ़ के बताती हूँ। पीडीएफ से अपने करते हैं। पर्सनालिटी ओवरव्यू मैंने सेंटिमेंटल, सॉफ्ट स्पोकन, क्रिएटिव, हाँ इमोशनल, जी, नर्चरिंग, ये सारा मैंने आपको बताया। यू नीड हाँ एक्सटर्नल जी, पुश, प्रोग्रेस के लिए चाहिए आपको। पजेसिव हो, समटाइम्स अनेबल टू हैंडल स्ट्रेस, सिक शेयरिंग, कंपेनियनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग। मस्ट गार्ड अगेंस्ट ओवर सेंसिटिविटी एंड नेगेटिव थॉट्स। जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना आपको पजेसिवनेस को लेकर के, उनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है ना। हम्म, अभी ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये खाली अपने रिपोर्ट बता रहे हैं। आपने फुल बॉडी टेस्ट हम्म, कराया, बॉडी टेस्ट की रिपोर्ट आई है। अब अपने डॉक्टर को हम्म, रिपोर्ट दिखाते हैं तो वो पहले रिपोर्ट पढ़ता है, पढ़ के बताता है आपको हाँ कहाँ जी, कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ कहाँ बीमारियां हैं। तो हाँ घबराइएगा नहीं, जी, अभी हम खाली रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, फिर हम इसकी दवा हाँ जी, करेंगे। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, लाइफ पाथ एंड डेस्टिनी देखते हैं। रूल्ड बाय मून है। मून से रूल होने की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाते हो। फोकस्ड ऑन इमोशन, रिलेशनशिप एंड इंट्यूशन। इंट्यूशन भी हाई है आपका। मतलब जो चीज़ आप सोचते हो ना कि ये चीज़ ऐसा होगा, इन योर इंटरेस्ट फील्ड, तो वो चीज़ होता है। हाँ जी, मैं सोचती हूँ, कभी कभी वो हो भी जाता है, ऐसा हाँ, तो नहीं। वो आपके इंटरेस्ट एरिया में जहाँ पर आप सोचते हो कि ये ऐसा होने वाला है या ये ऐसा होगा, तो वो होता है। योर इंट्यूशन इज गुड, हाई है। ठीक है। हम्म, अभी आगे बढ़ते हैं।
लाइफ पर्पस क्या है देखिए, टू ट्रांसफॉर्म सेंसिटिविटी इनटू स्ट्रेंथ एंड गाइड अदर्स। तो डेफिनेटली आप ऑलरेडी उसी प्रोफेशन में हो, आप बहुत सारे बच्चों के गाइड बने हुए हो, यू आर गाइडिंग देम इन देयर करियर पाथ, ठीक है ना। तो ये आपके इसमें स्टार्स में ही दिखा रहा है। देन अगेन लेट्स प्रोसीड। करंट दशा 9 की चल रही है, यानी कि मंगल की दशा चल रही है 2032 तक। जो कार्मिक लेसन्स, जो अपने पिछला जो कर्मों का लेख बोलते हैं ना अपने, वो वाला है। मतलब अपने कहावत में क्या बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, बिल्कुल गलत है। हम अपने प्रारब्ध संग लेके आए थे और अपने कर्म संग लेके जाएंगे। ना हम खाली हाथ आए थे, ना हम खाली हाथ जाएंगे। हमारा जो पिछला हिसाब है वो प्रारब्ध हम साथ लेके आए हैं, और इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारा कर्म हमारे साथ में जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आपका क्या चल रहा है, कार्मिक अकाउंट का सेटलमेंट चल रहा है टिल 2032, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एंडिंग ऑफ द ओल्ड पैटर्न। मतलब पिछला जो भी आपका बचा हुआ हिसाब किताब है 2032 तक में ये कंप्लीट हो जाएगा, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप एक लिख लो। ऑरेंज कलर के गणपति की पूजा आप करना। ऑरेंज कलर के गणपति मेनली होते हैं सिद्धि विनायक वाले जो गणपति हैं, तो उनकी फोटो या उनकी एक छोटी सी मूर्ति रख करके आप उनकी पूजा करना। पूजा में विशेष कुछ नहीं है, फूल चढ़ाना, दुर्वा चढ़ाना आप उनको, और बुधवार के दिन एक लड्डू का भोग लगाइएगा, ठीक है ना, लड्डू या मोदक जो भी हो। और मॉर्निंग में जब पूजा करते हो तो पूजा के स्थान पे रखो, संग में वो आरती हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको 2032 तक नियमित रूप से करना है, ऑरेंज कलर के गणपति जी की पूजा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोफेशन में। बेस्ट सुटेड फॉर पीपल ओरिएंटेड एंड क्रिएटिव फील्ड्स, काउंसलिंग, टीचिंग, डिजाइनिंग, आर्ट, राइटिंग, हीलिंग, साइंसेज। आपका जो ये टीचिंग करियर है ना, ये परफेक्ट है आपके लिए। मतलब इस टीचिंग करियर में ही आप आगे तक जाओगे, ठीक है। फेट लाइन शोज ब्रेक्स एंड डिपेंडेंसी ऑन सर्कमस्टेंसेस। आपकी जो फेट लाइन है वहां पर ब्रेक्स है कहीं कोई कोई जगह पर, तो उससे क्या डिपेंडेंसी भी दिखाता है। कई कई बार आप बीच बीच में डिपेंडेंट हो जाते हो। एंड सर्कमस्टेंसेस है, बट ऑल्सो पोटेंशियल रिकॉग्निशन। लेकिन एक रिकॉग्निशन, एक नेम फेम आपका आएगा, क्योंकि सनलाइन प्रेजेंट है वहाँ पर। सूर्य की रेखा जब प्रेजेंट होती है ना, तो वो नेम फेम, पावर, मनी, अथॉरिटी, लीडरशिप सारा लेके आती है। बीच बीच में भी रेखा है जिसके चलते डिपेंडेंट हो जाते हो। लेकिन आप अगर पेशेंस के साथ और बुद्धिमत्ता के साथ काम करोगे तो नेम फेम, पावर, मनी सब कुछ आएगा, लीडरशिप, एवरीथिंग, क्योंकि सन इज द रूलिंग प्लैनेट। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, मैं यही कह रही थी कि मतलब यही नेम फेम, मनी, ये सब रहेगा अगर मैं पेशेंस के साथ बिल्कुल रहेगा, बहुत अच्छे से रहेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। इंडिपेंडेंट वेंचर्स फेवर्ड आफ्टर एज 36। अगर कोई नया बिजनेस आप करना चाहते हो, जैसे आज के डेट में संजय सराफ सीए का बोला जाए तो ही हिमसेल्फ इज अ ब्रांड, तो उस तरह से आप अपने नाम से अगर कुछ कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हो, अपने आप को एक ब्रांड के रूप में आप रजिस्टर करना चाहते हो, यू कैन गो अहेड आफ्टर एज 36। एकदम ठीक है ना। आपकी उम्र 36 के बाद में आप अपने आप को एज अ ब्रांड रजिस्टर करके एक बिजनेस सेटअप कर सकते हो। फोकस ऑन दैट। आगे बढ़े? यस मैम। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। चलिए एडुकेशन एंड स्किल्स में देखते हैं। क्यूरियस हो, बहुत इंटेलिजेंट हो एंड इमेजिनेटिव। इमेजिनेशंस की दुनिया बहुत अच्छी है आपकी। जब इमेजिनेशन की दुनिया में जाते हो तो पूरे अंदर तक एकदम चले जाते हो उस दुनिया में। बस फिर आप और आपके ख्याल और आपके ख्यालों की दुनिया। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं।
स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशंस टूवर्ड्स क्रिएटिव एंड पीपल ओरिएंटेड लर्निंग। पीपल ओरिएंटेड मतलब जहाँ पर लोगों के साथ डील करना है आपको, जहाँ आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, लीडरशिप रोल प्ले कर रहे हो, उस तरह के लर्निंग्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं। किस तरह से एक मास को, किस तरह से एक क्राउड को, एक पब्लिक को हैंडल किया जाए, यू लाइक दैट, और उसमें आपका फ्यूचर भी अच्छा है। यू शुड प्रोसीड विद दैट। Capable of excelling in arts, communication and spiritual studies। स्पिरिचुअल स्टडीज पसंद है आपको? पढ़ते हो? हाँ, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत। हमारे वेद, उपनिषद, महाभारत, इतिहास वगैरह? थोड़े बहुत, इतना नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मुझे। अगर जाना चाहो तो आप जा सकते हो। यू कैन बी अ मोटिवेशनल स्पीकर इन दैट लाइन। मतलब आपके स्टार्स आपके साथ में है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फाइनेंस एंड वेल्थ को लेकर के। इनकम में फ्लक्चुएट ड्यू टू इमोशनल डिसीजन मेकिंग। अगर इमोशन से डिसीजन बनाओगे तो इनकम में फ्लक्चुएशन आएगी। तो डिसीजन जब भी आप लोगे, यूज योर ब्रेन, डोंट यूज योर इमोशंस। ओके, प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिएगा, इमोशनल सेंटिमेंटल डिसीजन मत लीजिए। अगर इमोशंस आपको हावी कर रहे उस समय, तो उस पर्टिकुलर समय में डिसीजन को पोस्टपोन कर दीजिए। ठीक है ना। बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी व्हेन डिसिप्लिन इज अप्लाइड। डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। आपकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में बहुत गड़बड़ी है, तो थोड़ा सा नींद वगैरह एवरीथिंग इज, उसको थोड़ा सा मेंटेन करिए। जनरली तो अपने बचपन से पढ़ते आए हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी हेल्दी एंड वाइज, बट आपको मैं कैसे समझाऊं यहाँ पे? मेरा तो रूटीन इससे बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन सी आपकी तरक्की तभी होगी जब डिसिप्लिन लाइफ में आएगी। बहुत जरूरी है। हाँ जी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बायोलॉजिकल देखिए कैसे आप मैनेज कर पाओगे। एट अ स्ट्रेच मिनिमम 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। एट अ स्ट्रेच, टुकड़े टुकड़े में नहीं, 2 घंटा अभी सो लिए, 3 घंटा बाद में सो लिए, ऐसा नहीं। साउंड स्लीप 6 आवर्स मिनिमम इट्स रिक्वायर्ड। जरूरी। क्योंकि आप चीज को समझो, आज जो पैसा कमाने के लिए हम अपना शरीर गंवा रहे हैं, कल वही पैसा खर्च करके हम उस शरीर को नहीं पा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना। थोड़ा सा बायोलॉजिकल चेंज करिए, ठीक करिए उसको। हाँ, आप रात में क्लासेस लेते हो, लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप सो रहे हो तो एट अ स्ट्रेच 6 घंटा सो, वैसा स्केड्यूल आप बनाओ। ठीक है ना। हाँ जी। 8 आवर्स चाहिए, लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग यू 6 आवर्स मिनिमम। हाँ जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। नीड्स टू अवॉइड ओवर स्पेंडिंग ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस के दौरान खर्चा करते हो बहुत ज्यादा? लाइक किस तरीके का? मतलब खर्चा इन द सेंस पैम्परिंग योरसेल्फ, परचेजिंग समथिंग, सम गुडीज या कुछ क्लोथ्स? कभी कभी। हाँ, तो वो स्ट्रेस हैंडल के लिए कुछ और तरीका देखो। खर्चा मत करो। खर्चा तब करो जब आपको एक्चुअल में जरूरत है। ओके। बिना जरूरत के खर्चा मत करो आप। ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेवरेबल डायरेक्शन है आपके लिए नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, इवन रिलोकेट भी करना चाहते हो, या आप घर से ही कोई काम करना चाहते हो, तो अपना जो वर्क एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्टेबल करिए। ईशान कौन बोलते हैं मेनली इसे, जहाँ पर मंदिर की स्थापना होती है। ओके, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। चलिए, फैमिली एंड डोमेस्टिक लाइफ में इन होते हैं। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू फैमिली प्लेज द रोल ऑफ नर्चरर एंड इमोशनल सपोर्ट। बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है फैमिली के साथ में, और इमोशनल सपोर्ट भी है। ठीक है ना। मे फेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स इफ अंडर एप्रिशिएटेड। अगर आपको कोई, सपोज करो आपने जिस लेवल से सामने वाले को प्यार बरसाया, उस लेवल से आपके पास वो प्यार रिटर्न नहीं आता है,
तो डिसअपॉइंट हो जाते हो। हाँ तो जी। ये हैंडल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेनका जी आप हो बहुत इमोशनल, लेकिन हर हाँ व्यक्ति जी। इतना इमोशनल नहीं होता है। नहीं होता। वो हाँ जी, हो हाँ सकता जी। है ही इज इक्वली अटैच टू यू, वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते जिस लेवल पर आप एक्सप्रेस कर पाते हो, और हाँ आप जी, हाँ उसी जी। लेवल पर उनसे उम्मीद करते हो, और उन उम्मीदों पर जब सामने वाला खड़ा नहीं उतरता है तो आपको फिर तकलीफ होती है। तो आप हाँ जब जी। प्यार दे रहे हो ना, तो प्यार का सही मायने होता है गिव। प्यार के बदले में टेक वाला, जी। हाँ ये हटा दीजिए, टेक नहीं चाहिए, गिव। अनकंडीशनल लव करिए, तो वहां पर आपकी उम्मीदें नहीं रहेंगी, उम्मीदें नहीं रहेंगी तो दिल नहीं दुखेगा, ठीक है ना। हाँ जी। क्योंकि फैमिली भी आपसे इक्वली प्यार करती है, लेकिन हर एक का अपना अपना प्यार का स्तर एक अलग होता है। तो जिस लेवल हाँ पर जी। आप कर रहे हो, जिस लेवल पर आप दिखा रहे हो सकता है सामने वाला एग्जैक्टली वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, ठीक है ना। हाँ जी। तो उम्मीदें हम नहीं करेंगे, हम प्यार करेंगे, अनकंडीशनल लव करेंगे, ओके। हाँ जी। हार्मोनी इम्प्रूव्स व्हेन शी मेंटेन्स इमोशनल बैलेंस। आपके किसी भी रिश्ते में हार्मोनी आएगी, बैलेंस होगा, अगर आप अपने इमोशनल स्टेटस को मेंटेन करोगे। आपको खाली अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका चेहरा है ना, पूरा आपका मिरर है। हाँ जी। मतलब आपके अंदर में अगर कुछ चल रहा, द्वंद चल रहा है, चेहरा बता देगा। आप दुखी हो, चेहरा बता देगा। आप खुश हो, चेहरा बता देगा। तो उसको थोड़ा हाँ सा जी। आपको ना डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा। हैंडल करिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैरिज एंड रिलेशनशिप्स। मैरिज विल बी इमोशनली इंटेंस, बेस्ट कंपैटिबल विथ नंबर्स 1, 2, 4 एंड 7। आपके हस्बैंड का डेस्टिनी नंबर क्या है, उनके बर्थ डेट का टोटल काउंट करके आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। 1, 2, 4 एंड 7 क्या है डेट ऑफ बर्थ उनका? उनका तो 24 है। 24 है तो 6 हुआ नहीं, मतलब पूरा बताइए मेरे को। 24 अक्टूबर, उनका 24 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर, एक सेकेंड। 19 19 उनका है, मेरा 88 है, उनका 80। 80। हाँ जी। 1980। हाँ जी। 7 है उनका डेस्टिनी, तो बेस्ट है। आप देखो यहाँ पर 1, 2, 4 एंड 7 मैंने लिखा ही है, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना। मैरिज विल बी इमोशनली इंटेंस, बेस्ट कंपैटिबल विथ नंबर्स 1, 2, 4 एंड 7। आपके हस्बैंड का डेस्टिनी 7 आ रहा है, ठीक है ना। पजेसिवनेस कैन क्रिएट स्ट्रेस। पजेसिव मत होइए उनको लेकर के, मतलब आप कई बार ना ओवर पजेसिव हो जाते हो, तो वो पजेसिवनेस स्ट्रेस लाएगा रिश्ते में। पजेसिव मत होइए, पजेसिवनेस को बैलेंस करिए वहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि कई बार आपका पजेसिवनेस सामने वाले को बंदी से लगने लग जाती है। डोंट डू दैट, ठीक है। बैलेंस नीडेड है यहाँ पर में। स्टेबिलिटी इन मैरिड लाइफ इम्प्रूव्स आफ्टर एज 35 से 36 एज के बीच में मैरिज लाइफ आपकी स्टेबल हो जाएगी, इम्प्रूव करेगी, ओके। बच्चे आपके 2 दिखा रहे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 2 ही मेरे बच्चे। हाँ हाँ, 2 ही बच्चे हैं। और 2 ही बच्चे हैं, ओके ग्रेट। हाँ जी। इंडिकेशन ऑफ 2 चिल्ड्रन पॉसिबल। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड प्रोटेक्टिव नेचर। बहुत गहरा अटैचमेंट है बच्चों के साथ में, और एकदम प्रोटेक्टिव नेचर है बच्चों को लेकर के। चिल्ड्रन लाइकली टू सक्सीड इन क्रिएटिव फील्ड में बहुत सक्सीड करेंगे वो, एकेडमिक फील्ड में भी करेंगे। पढ़ाई कैसी है बच्चों की? अच्छी है, दोनों बच्चे अच्छे हैं। हाँ, ओवर प्रोटेक्टिवनेस थोड़ा सा कम कर दीजिए। ओके। मतलब बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिवनेस होने से क्या होता है, बच्चों को कई बार लगता है कि मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा कमांडिंग है। हाँ जी। हाँ, तो ये थोड़ा सा देखिए, मम्मा होने से वो प्रोटेक्टिवनेस तो आ ही जाता है। इवन आई एम पजेसिव विथ माय डॉटर, ठीक है ना। लेकिन कई बार हमें क्या होता है, वो बैलेंस मिला करके बच्चों को शो नहीं करना पड़ता है।
तो वो थोड़ा सा बैलेंस मिला लो, बच्चों को सो मत करो वो, ठीक है ना। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्थ आपका प्रोन टू स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत जल्दी होता है आपको, हार्मोनल इम्बैलेंस है, डाइजेस्टिव इश्यूज है, डाइजेस्टिव इशू है। यार डाइजेस्टिव इश्यूज में मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है बस। हाँ तो उसके लिए ना आप मलासन करो। अच्छा मलासन। हाँ एंड सी यू कैन सी मी, मैं थोड़ा सा कैमरे से दूर गई हूँ। आप देखो दोनों हाँ जी। हाथ मेरे ऐसे हैं, एकदम स्ट्रेट बैठ जाओ, ऐसे झटका मारो दोनों हाथ में, डू दिस, ओके 1 सेकंड। डू दिस। इस तरीके से कैमरे से थोड़ा सा आप दोनों पीछे हाथ होकर। ऐसे बैक एकदम स्ट्रेट, झटका मारो, ऐसे। झटका जोर से, मुट्ठी खोलो, खोलो मुट्ठी को, मुट्ठी बंद, पहले देखो मुझे, मुट्ठी बंद, ठीक है, बंद मुट्ठी गई, आगे खुली, जोर से झटका मारो, पूरी बॉडी में जर्क आना चाहिए। हाँ पूरी बॉडी में जर्क, दोनों हाथ में झटका आएगा, इक्वल झटका आएगा, ठीक है। 2 मिनट ये करोगे। अब हाथ ऊपर, पूरी बॉडी में जर्क आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी। 2 मिनट ये किया, 2 मिनट आपने क्या किया, ये मुट्ठी खोल बंद झटका, 2 मिनट ये। अब 2 मिनट तक टैप योर आर्मपिट, आर्मपिट नीचे से, नीचे से आर्मपिट, पूरे आर्मपिट को टैप करो जोर जोर से, ऐसे। अच्छा। नहीं आर्मपिट को, ये पोर्शन आर्मपिट। अच्छा। हाँ जोर जोर से टैप करो यहाँ पे, 2 मिनट्स, टैप दिस आर्मपिट 2 मिनट्स, ठीक है। तो ये आप करोगे मलासन के साथ में 2 मिनट ये मुट्ठी वाला, 2 मिनट ये वाला, 2 मिनट ये, 2 मिनट ये, तो कितना हुआ, 8 मिनट हुआ ये, 8 मिनट, ठीक है। 8 मिनट ये हुआ, ये सोने से पहले करोगे और जगने के बाद करोगे एवरीडे। एंड मलासन करना है 5 मिनट। धीरे धीरे बढ़ाइएगा, लिख लीजिए। हाँ जी मैंने लिख लिया। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर रिलीज नहीं होता है, स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है वो। ओके। आप चीज को समझो, हमारा ये जो बॉडी है ये इस तरीके से बना हुआ है कि अनडाइजेस्टेड फूड आउटफ्लो हो जाएगा और डाइजेस्टेड फूड के एंजाइम्स बन के हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज करेगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो साल भर पहले हमने जो बर्गर खाया था आज भी वो हमारे अंदर सड़ रहा है, और वही है जो हमारा बीपी, शुगर, पीसीओडी, ये सारी बीमारियों को क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि मुझे मेरे कोलन को एकदम क्लीन करना है, क्लीन योर कोलन। पानी कितना पीते हो? पानी 3 या 4 लीटर एक दिन में। तो पानी ठीक है, आप मलासन करो, मलासन पर एकदम स्ट्रांगली फोकस करो, ठीक है ना। हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। नीड्स योगा, योगा करना बहुत जरूरी है। मतलब आप चीज को समझो, 6 घंटे की नींद और मिनिमम 40 मिनट्स का योगा मस्ट। हाँ जी। जंपिंग जैक्स वगैरह, नाभि झटका, ये सब डालो अपनी डाइट में। जब आप जंपिंग जैक्स करोगे ना तो वो नसें खुलेंगी, वो कोलन क्लीन होगा, जहाँ पर अटकाव आया हुआ वो नीचे की तरफ आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड्स योगा, मेडिटेशन एंड बैलेंस डाइट। डाइट भी बैलेंस्ड होनी चाहिए, प्रॉपर फूड होना चाहिए जिसके अंदर में फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सारा प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि खाली बस जंक फूड खा लिए हो गया। हाँ जी मैंने रख ली अपनी ऐसे डाइट। ओके चलिए। हेल्थ सेंसिटिव फेजेस ड्यूरिंग इमोशनल लोज। जब इमोशनली लो हो जाते हो उस समय हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो आपके इमोशंस के साथ आपका हेल्थ कनेक्टेड है, तो इमोशंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यू नीड टू वर्क ऑन योर इमोशंस।
ठीक है ना। हाँ जी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, क्योंकि इतना इमोशनल आज की डेट में ना दुनिया डाइजेस्ट नहीं करती है। हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैवल ब्रिंग्स पीस एंड अपॉर्चुनिटीज। अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आगे अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी आपको ट्रैवलिंग के दौरान। पाम इंडिकेट ओके। शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस ट्रैवल। शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस के ट्रैवल दिखा रहा है। फॉरेन ट्रैवल पॉसिबल है आफ्टर 36, कनेक्टेड टू फैमिली ओके। और करियर। ओके। चलिए आपके स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस में इन होते हैं। ओवर सेंसिटिविटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मूड स्विंग होता है। हाँ, मूड स्विंग तो मुझे बहुत होता है। हाँ, मूड स्विंग पर थोड़ा सा वर्कआउट करिए। हाँ जी, आई विल ट्राई कि मैं वर्कआउट कर पाऊँ। हाँ, करियर इंटरप्शंस पॉसिबल ड्यू टू फैमिली प्रायोरिटीज। फैमिली प्रायोरिटीज की वजह से करियर में इंटरप्शंस भी दिखा रहा है। आ चुका है या आने वाला है। ओके, लाइक किस तरीके का? हो सकता है फैमिली में जरूरत हो बच्चों को टाइम देने का या हस्बैंड को टाइम देने का, तो उस जगह पर ओके। मतलब फिर आपका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा, फैमिली प्रायोरिटी रखेगी। हाँ जी, हाँ जी, जैसे मेरे साथ था ही, अभी मेरी गवर्नमेंट जॉब चल रही थी कॉलेज की, प्रोफेसर की या समथिंग, तो वहाँ पे फैमिली के वजह से आकर मैंने ये सब चीजें जॉब वगैरह पोस्टपोन कर दी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नीड है। वही मतलब हाँ जी। फैमिली की चीज़ें ना प्रायोरिटी में आ जाती है, फिर आपका करियर सेकेंडरी हो जाता है। सेकेंडरी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमोशनल डिपेंडेंसी में क्रिएट चैलेंजेस। इमोशनली डिपेंडेंट मत बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए। बी इंडिपेंडेंट। यू आर अर्निंग गुड, यू आर सेटल्ड प्रॉपरली, इंडिपेंडेंट बनो। इमोशनल डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इमोशनल डिपेंडेंसी चाहिए, शेयर करना चाहते हो, तो जिन भी भगवान को आप मानते हो उनके सामने आप अपना दिल हल्का कर लो। हाँ जी, मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, मतलब देखो चीज को समझो, लोगों के सामने आप अपना दिल हल्का करोगे ना, वो आपकी कमजोरी तो से लोग फायदा फायदा ही लेंगे। उठाएंगे। हम्म। लेकिन एक भगवान ऐसे हैं जो उल्टे उस समस्या का हल करके देंगे आपको। तो हाँ आपको जी। रोना है, आपको अपनी तकलीफ बोलनी है, अपना पिटारा पूरा भगवान के सामने खोलो। लॉक योर सेल्फ इन द रूम, भगवान के साथ में, कोई दूसरा उसको सुन नहीं पाए। पूरा भाव विभोर हो जाओ, ऐसा मानो कि भगवान प्रत्यक्ष आपके सामने बैठे हुए हैं और पूरा अपना दिल खोल के उनके सामने रख दो। टॉक टू हाँ हिम, जी। भगवान से बात करो और ट्रस्ट मी, कुछ दिनों में आपको एहसास होगा कि भगवान आपको रिप्लाई दे रहे हैं। ही विल हाँ जी। हाँ जी। रिटर्न रिप्लाई करेंगे वो आपको, ठीक है ना। वो बताएंगे आपको, ऐसा इशारा, ऐसा कुछ वो देंगे, उनकी आंखें, उनकी होठ, मुस्कुराहट देख के आपको समझ में आएगा कि वो आपकी बात समझ रहे, ही इज रेस्पॉन्डिंग टू यू। हाँ जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट दशा डिमांड्स इनर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी करंट दशा आपकी मंगल की चल रही है और मंगल की दशा में ना यू नीड हेवी एक्सरसाइजेज। हेवी एक्सरसाइज करके आपका जो अंदर का जो पसीना निकलेगा वही आपका फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। पसीना निकालना जरूरी है और आपका हेल्थ भी आपसे योगा का डिमांड कर रहा है। डू दैट। यूट्यूब में बहुत सारे योगा ट्यूटोरियल्स है, बिगिनर्स योगा है, एडवांस योगा है। अपने हेल्थ के हिसाब से पिकअप करो एंड स्टार्ट डूइंग दैट। 45 मिनट से चालू करके 1.5 घंटे तक अगर आप ले जा सको तो ले जाओ उसे। मतलब आप ये मान के चलो, ब्रीदिंग आपके लिए जितनी इम्पोर्टेंट है, योगा उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, योगा आपको करना है डेली बेसिस में। और हेवी एक्सरसाइज लाओ योगा में। वो नहीं कि बैठ गए लेट गए वाला, धीरे धीरे वाला, वो नहीं। जंपिंग जैक्स वगैरह डालो उसके अंदर, नाभि झटका वगैरह डालो। मतलब यू नीड हेवी एक्सरसाइजेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ में देखते हैं। पास्ट लाइफ कार्मिक डेट विजिबल।
पिछले जीवन का जो कार्मिक अकाउंट है ना वो एकदम क्लियर विजिबल है यहाँ पर में। लाइफ पुशिंग हर टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, आपको जिंदगी स्पिरिचुअलिटी की ओर पुश कर रही है, ऐसा कुछ संकेत मिला है आपको? नहीं, अभी तक नहीं। तो थोड़ा सा नोटिस करिएगा, कई बार क्या होता है कि हम उन संकेत को नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो जिंदगी आपको मौका दे रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ तान रही है। क्योंकि आप चीज को समझो, ये जीवन हमें मिला है केवल 100 साल का, जो 100 साल भी कोई नहीं पूरा जीता है, ठीक है। और ये जो जीवन है, ये जो शरीर है, ये शरीर मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और ये आत्मा पिछले 84 लाख योनियों से भटक रही है। 84 लाख जन्म से ये आत्मा भटक रही है। तो इस भटकती हुई आत्मा का अभी कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट का टाइम आ गया है। हाँ जी। तो अब अगर आपको कुछ इंडिकेशंस मिले तो उनको पहचानिएगा, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। चलिए आगे देखते हैं। इंक्लाइन टूवर्ड्स हीलिंग, मेडिटेशन एंड गाइडेंस प्रैक्टिसेस। गाइडेंस डेफिनेटली आप टीचिंग प्रोफेशन में हो तो गाइडेंस आ ही जाता है वहाँ पर में। लोगों को हील करना आपको पसंद है, मतलब कोई भी दुख में है, तकलीफ में है या कोई परेशानी में है तो आपको लगता है कि मैं उसे हील करूं, बताऊं, उसे गाइड करूं। कैन बिकम अ कॉम्पैशनेट गाइड और नर्चरर, तो ये डेफिनेटली यू आर ऑलरेडी इनटू दैट। फ्यूचर टाइमलाइन देखते हैं आपकी। 2023 से 2032 नंबर 9 प्रभावित हो रखा है। तो इस पीरियड में आपको ऑरेंज कलर के गणपति की पूजा करनी है और योगा करना है, हेवी एक्सरसाइजेज करने हैं, ठीक है। जब ये 2032 का एंडिंग का टाइम आएगा ना, तब आप देखिएगा स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका हो जाएगा। कार्मिक लेसन्स वहाँ पर में क्लोजर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। एंड 2032 में जब आपका बर्थडे आएगा, वहां से लेकर 2032 में हाँ 2032 2032 में जब आपका बर्थडे आएगा तो वहां से न्यू बिगिनिंग शुरू होएगी। आप कोई भी इंडिपेंडेंट काम जब करोगे, मैंने बोला था ना, तो वैसा जब आप शुरू करोगे तो वहां पर में इंडिपेंडेंट बिगिनिंग आपकी शुरू हो जाएगी। ओके ओके, ठीक है। 2035 से लेके 2042 तक स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव एंड कम्युनिकेटिव प्रोग्रेस होगा आपका यहाँ पे। 2035 से लेके 2042 तक स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव एंड कम्युनिकेटिव प्रोग्रेस होगा। इसी पीरियड में अगर आप फॉरेन में कोई बिजनेस या कुछ भी करियर सेट करना चाहते हो तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। ओके। लेटर ईयर्स फेवर विजडम, शेयरिंग एंड स्टेबिलिटी। आपका 36 ऑनवर्ड्स का जो लाइफ है ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। जो 36 इयर्स के बाद की लाइफ। एग्जैक्टली, हाँ। चलिए रेमेडीज एंड गाइडेंस में आते हैं। और 36 इयर्स के बाद की तो मेरी लाइफ चली रही है। बिल्कुल, तो ये शुरू हो चुका है, आपको पकड़ना पड़ेगा। Okay. अभी आपका अच्छा वाला समय शुरू हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा। क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज आती है लेकिन हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं या उनको हम पहचान नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर वो मिस हो जाती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका गुड फेज रनिंग है और उस गुड फेज में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो ग्रैब इट। और बिना इमोशनल हुए ग्रैब इट। और अगर इमोशनल्स ओवरकम करते हैं तो आप प्रभु के सामने बैठो, उनसे बातें करो, घंटों बातें कर लो उनसे। लेकिन सबसे पहले नींद आपको 6 घंटा लेनी है, योगा आपको घंटा भर करना है, और जो मैंने 2-3 एक्सरसाइज बोला आपको सोने से पहले और उठने के बाद, वो आपको करना है, ठीक है ना। जितना सांस लेना इम्पोर्टेंट है उतना ही इन चीज़ों को भी फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ूं? हाँ जी मैम। चलिए, रेमेडीज में वेयर अ सिल्वर चेन विथ मून स्टोन और पर्ल। ये पर्ल के साथ में, मतलब मोती के साथ में या मून स्टोन के साथ में एक चांदी की चेन में आप पहन सकते हो इफ़ यू वांट।
अच्छा रहेगा ओके वो। ठीक है, यूज क्रीम और वाइट कलर्स ऑफन। सादे कपड़े या क्रीम कलर के कपड़े ज़्यादा पहनो तो वो बेटर रहेगा, दैट इज फेवरेबल फॉर यू। ओके। चैंट ओम नमः शिवाय डेली। आप पूजा करते हो डेली? हाँ जी। तो कितने देर की पूजा करते हो? 10 या 15 मिनट की। एक माला ओम नमः शिवाय की कर लो। ओके। अब उसमें ओम नमः शिवाय में ऐसा मत करिएगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ऐसे मत करिएगा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आप चीज को समझो, व्हाई आई एम टेलिंग यू, आप प्रैक्टिकली समझो। इफ आई कॉल यू मेनका 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 मेनका, कैसा लगेगा? यस राइट। वही चीज है, प्रभु को प्यार से ऐसे बुलाओ, प्यार से बुला, हड़बड़ी हाँ में जी। नहीं। ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, ओके चलो आगे देखते हैं। प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब क्या है बताओ यहाँ पर? जर्नलिज्म। नहीं, आपके जो इमोशंस आते हैं ना, लिखो, डायरी में लिख लो उनको। आपके अंदर जो सैलाब है उसको लिख डालो डायरी में, लेकिन लोगों के सामने नहीं बोलना है। नो, नॉट इवन हस्बैंड, नॉट इवन पेरेंट्स, भाई, किसी के सामने भी नहीं, प्रभु के सामने बोलना है। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उसको कंट्रोल करना सीख जाओगे। मतलब वो चीजें फर्क ही नहीं देगी आपको, मायने ही नहीं रखेगी। ठीक है ना? क्योंकि अपने को एंड ऑफ द डे रामचरितमानस की वो चौपाई याद रखनी है, वही सोई जो राम रची राखा। हाँ जी। आप चीज को समझो, ब्रह्मा ने स्क्रिप्ट हमारे जन्म से पहले लिख दी। ये तो अब मूवी चल रही है ना, तो स्क्रिप्ट तो लिखी जा चुकी है, तो इस मूवी में कैसे आप कोई चीज बदल लोगे? आप चीज को समझो। हीरो अगर एक्ट्रेस के साथ में कुछ नाइंसाफी कर रहा है या कुछ बदमाशी कर रहा है, तो एक्ट्रेस वहाँ रोएगी धोएगी तो स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगी? स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है ऑलरेडी स्क्रिप्ट बन चुकी है ना। ये तो अब रोल प्ले चल रहा है, तो ऑल ऑफ अस आर डूइंग रोल प्ले ओवर हियर। हम खाली रोल प्ले कर रहे हैं। आज आप और हम इस वक्त पर यहाँ पर बात करेंगे, ये भी ब्रह्मा ने लिख दिया था, तभी हम मिले हैं और तभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये अपने को थोड़ा सा मान के चलना। तो वहां पर इमोशंस क्यों चाहिए? होई सोई जो राम रची रखा, अनहोनी होनी नहीं और होनी है सो होके रहे। तो मैं रोऊं तो भी वो स्क्रिप्ट चेंज होने वाली नहीं है, मैं ना रोऊं तो भी स्क्रिप्ट चेंज होने वाली नहीं है। सो बेटर आई हैंडल इट मैच्योर वे में, प्रैक्टिकली मैं हैंडल करूं उसको। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। सिग्नेचर करेक्शन की जरूरत है। सिग्नेचर में एम को थोड़ा सा बड़ा करिए। एम थोड़ा सा बड़ा होने से क्या होगा? ऑथोरिटी दिखाएगा वो। ठीक है ना? चलिए, मेंटेन डिसिप्लिन फॉर बेटर करियर एंड फाइनेंसेस, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोल ही दिया है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। नाउ यू थिंक आपके करियर के हिसाब से आप कैसे इसको लागू करोगे। ठीक है ना? नहीं कर पा रहे हो अर्ली टू बेड वाला, तो एटलीस्ट यू नीड 6 आवर्स एट अ स्ट्रेच की नींद चाहिए, साउंड स्लीप चाहिए। पिन ड्रॉप साइलेंस, रूम में पूरा अंधेरा, चाहे वो दोपहर में सो या सुबह सो या रात में सो, रूम में पूरा अंधेरा, पिन ड्रॉप साइलेंस, यू नीड एट अ स्ट्रेच 6 आवर का स्लीप। नो मोबाइल नथिंग, उस समय मोबाइल सब साइलेंट कर दीजिएगा, नो डिस्टर्बेंस। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। फैमिली रिलेशनशिप, ये आपने पूछा था मेरे से जो सवाल, उसका जवाब है यू आर डीपली अटैच्ड टू योर होम, फादर ब्रदर एंड सिस्टर्स, यू गिव अनकंडीशनल लव बट ऑफन फील दे डोंट रेस्पॉन्ड इन द सेम वे। जिस तरीके से आप प्यार बरसाते हो उस तरीके से आपको कई बार लगता है कि वो लोग उस लेवल में मेरे को रिटर्न नहीं कर रहे हैं।
This is because moon ruled people are more sensitive and expressive in emotions than others. तो आप मून रूल्ड हो इसलिए आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, लेकिन बाकी लोग ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दे डजंट लव यू, दे लव यू, लेकिन वो दिखा नहीं पाते, उनका दिखाने का तरीका अलग है। ठीक है। हाँ जी। एज 36 से 37 बहुत इम्पोर्टेंट रहा है आपका। अभी एट प्रेजेंट यू आर 2025 माइनस जस्ट अ सेकेंड 1988, यू आर 37। तो ये जो लास्ट एक साल आपका चला है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। कुछ महसूस किया है आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं महसूस किया मैंने। इवन 37 के बाद आप देखना कार्मिक सेटलमेंट शुरू हो जाएगा आपका। अच्छा, वो क्या होता है मैम? कार्मिक सेटलमेंट जो पिछले जन्म का हिसाब किताब हम लेके आए हैं ना, उसकी सेटलमेंट शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस जन्म में तो हमको वो चुकाना है ना, उसके लिए हम आए हैं। आप चीज को समझो, आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो पिछले जन्म में आपने व्हाइट बॉल फेंकी थी, वो व्हाइट बॉल रिटर्न आ रही है। और आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपने पिछले जन्म में कुछ ब्लैक बॉल फेंकी थी, वो ब्लैक बॉल आपके पास रिटर्न आ रही है। तो ये 37 के बाद आपका कार्मिक अकाउंट सेटल होना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जब ये सेटल होना शुरू हो जाएगा तो चीजें इन माई कंट्रोल होगी या नहीं? चीजें आपके कंट्रोल में होगी। जो रेमेडीज मैंने बोला है उनको फॉलो करिएगा। ठीक है ना। बड़ी शिद्दत से आपको एज एन एंटीबायोटिक कोर्स की तरह उनको फॉलो करना है, एक दिन भी नहीं छूटेगा। और इवन ड्यूरिंग पीरियड्स भी आप जो ओम नमः शिवाय चैंटिंग कर रहे हो वो करोगे। हाँ जी, हाँ जी। फिंगर्स में काउंट कर लो। हाँ, करके वो चैंटिंग आप करोगे। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। वो तो मैम मैं कभी भी कर सकती हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बेड पे जा रही हूँ तो भी मैं जाप तो कर सकती हूँ। शुद्ध तरीका से करो, नहाने के बाद करो, बेटर है। ओके। क्योंकि आप चीज को समझो। एक अब सपोज करो आप एकदम बढ़िया वाली साड़ी पहन करके पार्टी अटेंड करने जा रहे हो, और उसी समय आपका बच्चा एकदम गंदा कादा मिट्टी में होकर आके आपको बोलता मम्मा हग मी, विल यू डू दैट? हाँ जी, हाँ जी। बोलोगे ना बेटा जा पहले नहा के आ। हाँ तो जी। हम भी ऊपर वाले के बच्चे हैं ना, कादा मिट्टी में लिपटे हुए को प्रभु कैसे हक करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है ना। नहा धो के फ्रेश एकदम शुद्ध, और अपने मुंह से वो प्याज लहसुन की बदबू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप चीज को समझो, हमारे प्रभु वो नहीं खाते हैं तो उनको बहुत बदबू आती है उससे। आज अगर मेरे बच्चे के मुंह से बदबू आ रही है तो मैं उसको गले से नहीं लगा पाऊंगी। मैं उसको बोलूंगी जा बेटा पहले ब्रश करके अच्छे से। ठीक है ना। तो ये मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई इट ऑन यू। थिंक दैट आपके बच्चों के लिए आप हो जैसे माँ बाप, वैसे ही हमारे लिए हमारे प्रभु है माँ बाप। तो जब हम अपने बच्चे के साथ ये नहीं अप्लाई कर सकते तो प्रभु हमारे साथ कर ले, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट? ठीक है ना। लेकिन बच्चा अगर प्रॉब्लम में होता है तो उस समय माँ अपनी महंगी साड़ी महंगे गहने नहीं देखती है, वो उसको बाहें में उठा लेती है। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेराई करेगा। तो ये हर सिचुएशन के लिए नहीं होता, लेकिन एट प्रेजेंट हम सही सलामत है तो हमें फ्रेश होकर अच्छे तरीके से प्रभु के पास जाना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। After 36-37 karmic settlement begins, family bonds become warmer and more supportive. अभी आप देखिएगा आपका फैमिली बॉन्ड वार्मर होगा और सपोर्टिव होता जाएगा। मतलब मे बी वो आपको इक्वल तरीके से नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन सपोर्टिव रहेंगे पूरे। With maturity, misunderstandings reduce and family members start valuing you more openly. ठीक है ना। तो मैच्योरिटी आपको लानी है, इमोशनल वाला बैरियर आपको तोड़ना है, और सामने वाले से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि मैंने इतना प्यार लुटाया तो उन्होंने ये प्यार बराबर नहीं दिया, ये उम्मीद नहीं रखनी है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा आपका परिवार आपके लिए सपोर्टिव रहेगा और अच्छा ही होगा। आगे से आगे आपकी केयर करेंगे वो लोग।
ओके, ठीक है ना। हाँ जी, गाइडेंस में आते हैं, लव विदाउट एक्सपेक्टेशन, अनकंडीशनल लव आपको देना है। इट रिड्यूसेस इनर पेन, अंदरूनी पेन आपका ओके, घटा देगा ये, ठीक है। फोकस ऑन सेल्फ लव एंड सेल्फ ग्रोथ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप चीज को समझो, मैं अगर स्वयं से प्यार करूं तो मैं सामने वाले से प्यार कर पाऊंगी ना। तो स्वयं से प्यार करना जरूरी है। स्वयं से प्यार कैसे होगा? 6 घंटे की नींद, 1 घंटे का योगा और अच्छा भोजन, अच्छी डाइट। डाइट के अंदर में स्प्राउट्स भी होने चाहिए, फ्रूट्स भी होने चाहिए, जूसेस भी होने चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर भी होना चाहिए। एंड कोशिश करिएगा मिडनाइट फूड अवॉइड करने का, डोंट ईट। ओके, ओके, आप चीज को समझो, सूर्य अस्त होने के बाद ना हमारी जो जठराग्नि है, जो पाचन शक्ति है, वो मंद हो जाती है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो जठराग्नि है, उसका तापमान होता है 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब सनसेट हो जाता है तो वो थोड़ी ठंडी पड़ जाती है, उसका तापमान घट जाता है। जब उसका तापमान घट जाता है तो उसकी पाचन शक्ति घट जाती है, और उस समय आप उसके ऊपर अगर खाना डाल रहे हो तो वो उसके ऊपर आप प्रेशर दे रहे हो। आप चीज़ को समझो, मेरी मशीन की बैटरी लो है और उस समय मैं उसको हाई कैपेसिटी वाली चीज़ डाउनलोड करने बोल रही हूँ तो वो डेड हो जाएगी ना। तो इसको एकदम प्रैक्टिकल तरीका से समझो, आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। आप अगेन दूसरा चीज़ देखो, जितने भी पशु पक्षी वगैरह है, जितने भी बर्ड्स है, उनको सनसेट के बाद आप कितना ही दाना डाल दो वो दाना नहीं चुगेंगे, नहीं खाते। हाँ। तो यही रीजन है। आप सोचो, वो एक पक्षी की योनि में होकर के उसको ये ज्ञान है, तो हम तो सुपीरियर स्पेसीज है, ह्यूमन बीइंग वी आर सुपीरियर। अब एक और चीज आप समझो, हमारी बॉडी में 2 तरह की पावर है, एक है हीलिंग और एक है डाइजेशन की। अगर हम 24 आवर्स उसको थोड़ी थोड़ी देर में खाना ही डालते रहे तो वो तो दिन भर डाइजेशन ही कर रहा है, हीलिंग का तो उसको समय ही नहीं दिया। तो 16 आवर्स फास्टिंग का जो ये सात्विक चला हुआ है ना, बहुत सही है। 16 आवर फास्टिंग होने से आपकी बॉडी को आपने हीलिंग का टाइम दिया, तो आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस रिलेटेड, हेडेक रिलेटेड, जितना भी प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी खुद ही उसको हील कर देगी, ठीक है ना। तो ये डिसिप्लिन हमें थोड़ा सा मेंटेन करना है। चलिए आगे देखते हैं। गिव केयर टू फ्रेंड्स, सोसाइटी एंड चिल्ड्रन टू, नॉट ओनली फैमिली। दोस्तों को भी टाइम दीजिए, थोड़ा सोशल भी होइए, बच्चों को भी टाइम दीजिए, केवल परिवार में ही घुले मत रहिए, बाहर निकलिए थोड़े, ठीक है। चैंटिंग ओम नमः शिवाय ब्रिंग्स इमोशनल बैलेंस। ओम नमः शिवाय आपको डेली चैंट करना है। सो नो दिस सिचुएशन विल नॉट रिमेन, ये जो सिचुएशन है ना, विल नॉट रिमेन सेम फॉर द लाइफ टाइम। आप चीज़ को समझो, कोई भी तरह की सिचुएशन आती है, चाहे वो अच्छी सिचुएशन हो चाहे वो खराब हो, अपने मन को भीतर में बोलो दिस टाइम विल पास, ये समय चला जाएगा, ये समय चला जाएगा। डोंट रिएक्ट मत करो, क्योंकि सिचुएशन इज ओनली 10%, 90% इज विद इन यू, द वे यू रिएक्ट। तो 10% की सिचुएशन मेरा क्या बिगाड़ लेगी? 90% तो मेरे पास है ना। सामने वाले ने मुझे कुछ बोल दिया, मैंने लिया ही नहीं, तो वो किसको बोला? मुझे लेना तो पड़ा ना उसको, मैंने लिया ही नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा वर्किंग करिए इसके ऊपर में, बहुत जरूरी है। फाइनल समरी में आते हैं। मून चाइल्ड नंबर 2 पर्सनालिटी है आपकी, सेंसिटिव हो, इंट्यूटिव हो, नर्चरिंग हो। लाइफ जर्नी इज टू बैलेंस इमोशंस विथ प्रैक्टिकलिटी, टर्न सेंसिटिविटी इनटू क्रिएटिविटी एंड रिलीज फियर्स ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन का फियर है आपके अंदर कहीं ना कहीं, उसको रिलीज कर दीजिए।
बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएगी उनको ग्रैब करिएगा, मुझे रिजेक्ट कर देगा या ये सब वाला जो फियर आता है उसको हटा दीजिए, ग्रैब इट। क्योंकि चीज़ों को अगर हम ग्रैब नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। करंट पीरियड टिल 2032 इज ट्रांसफॉर्मेटिव, जो मैंने बोला मंगल प्रभावित है अभी। रिक्वायरिंग हर टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड स्टेप इनटू हर हायर सेल्फ। मतलब पास्ट को लेट गो कर दीजिए और अपने आप को प्यार करिए, अपने खुद को वैल्यू दीजिए, अपनी केयर करिए, आगे बढ़िए। हाई मतलब हेवी एक्सरसाइजेज आपको एकदम दिमाग में रख के चलना है। पसीना जितना निकलेगा उतना ही आप प्रैक्टिकल भी बनोगे, इमोशंस भी आपके खत्म होंगे और स्ट्रेस से आप डील करना सीख जाओगे वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। विथ सेल्फ बिलीफ, डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग्स, she can shine as a compassionate guide, healer और a creative professional। अपने खुद को बिलीव करो, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर में और लग जाओ। कल करो सो आज, आज करो सो आज करो सो अब। हाँ, अभी से शुरू कर दीजिए। आज रात से ही आपकी एक्सरसाइज जो मैंने बताई है शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है ना। एकदम शुरू कर दीजिए इसको। मतलब बोलते हैं ना कि खाना खाने जितना इम्पोर्टेंट, उस हिसाब से आप चालू कर दो इसको। आज से स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल, एकदम बहुत जरूरी है ये। हाँ जी हाँ जी। कोई आप देखो, आपका 2015 से 2023 बहुत खराब गया क्या? 2015 से 2023 बहुत खराब था। 7.5 ही चल रही थी आपकी। हाँ जी, तभी आई थिंक कोरोना टाइम था। मतलब दैट वाज द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। एकदम बहुत ही खराब था। प्रॉब्लम्स जो थे 3 गुना इंटेंसिफाई हुए थे उस समय। हाँ जी। डिसअपॉइंटमेंट हर जगह था, हार्ड वर्क पूरा हर जगह भरा हुआ था, लेकिन कोई सक्सेस हाथ नहीं लग रही थी उस पीरियड में। हाँ जी। और मैम मुझे ऐसा लगता है जैसे आई डोंट नो, मैंने अभी तक किसी को दिखाया नहीं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कितने लोगों ने, जैसे सपोज मेरे कई नॉन हैं जिनके बच्चे मैं पढ़ाती हूँ, उन्होंने मेरे कभी ऐसे हाथ देख ही लिया कि लाओ दिखाओ, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत है, क्योंकि लाइफ में हर जगह कट के निशान है, तो स्ट्रगल्स बहुत है। स्ट्रगल्स मैं कर भी रही हूँ। जब मेरी मदर नहीं थी उनके बाद से मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी थी, मेरे फादर, लेकिन स्ट्रगल लाइफ में तब भी थी, क्योंकि वहां पर भी मेरे भैया भाभी थे और वहां पर भी कुछ इस तरीके के रिलेशनशिप थे जो काफी डिसअपॉइंटिंग थे। भाभी के साथ लड़ाइयाँ, समथिंग लाइक बहुत चीजें थी जो हमने एक स्टेज में फेस की। तो स्ट्रगल तो मैंने आई थिंक बचपन से देखा है, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि शायद कुछ टाइम बाद आपका स्ट्रगल नहीं होगा, लाइफ अच्छी हो जाएगी। बट आई वाज वेटिंग फॉर दैट टाइम कि कब मेरी लाइफ थोड़ी बेटर वे में आएगी, कि कब मेरी लाइफ से स्ट्रगल चलेगी। आ रहा है, मैं बता रही हूँ आपको, 2032 से लेकर के 2035 ये 3 साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। अभी 7 इयर्स है। हाँ 7 इयर्स है। अभी मंगल की दशा 7 साल और चलेगी। 2032 का जो बर्थडे आएगा ना, वहां से आपका ये 3 साल बहुत अच्छा जाएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप देखो मैंने जो हैंड रिटन आपको भेजा था ना, उसके अंदर मैंने एक ग्रिड बनाया, बॉक्स के अंदर मैंने कुछ नंबर्स डाले हैं। यू कैन सी दिस। आप देख पा रहे हो इसको? नहीं देख पा रहे हो? आप देखो उस ग्रिड में आपके 111 बैठे हुए हैं। आप मुझे सुन पा रहे हो? Am I audible to you? Yes मैम, मुझे दिख भी रहा है। ओ आप म्यूट हो गए। आप म्यूट हो गए तो मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ जी हाँ जी। आपके ग्रिड में ना 111 बैठा हुआ है।
और ये जब 111 बिना डेस्टिनी के बैठ जाता है ना, तो जो भी पॉजिटिव साइड्स है आपके, उन सब को ये सीधा नेगेटिव कर देता है। अच्छा। सो दिस इज द रीजन आपको इतने स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं और आगे भी करने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो मैंने रेमेडीज आपको बताई है, मैंने बहुत छोटी छोटी रेमेडी बताई है, उनको आप करो, उनसे आपको लाभ मिलता है तो 2 महीने बाद आप मुझे वापस कांटेक्ट करो, मैं कुछ रेमेडी और ऐड कर दूंगी। वो तो एक तो गणेश जी वाली करनी है ना, गणेश जी वाली है और ओम नमः शिवाय वाली है, और चांदी की चेन में मून स्टोन। अच्छा, एक चीज और, एक्चुअली चांदी ना यहाँ पे बहुत जल्दी काली हो जाती है, तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि वो काली हो जाए, उसको दोबारा वॉश करके दोबारा कोई दिक्कत नहीं है। चांदी को नॉर्मली आप घर में भी वॉश कर सकते हो, वो सिल्वर डिप आता है ना, हाँ उसमें हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ, हाँ, वो डिप करके दोबारा पहनूं। हाँ पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है ना? हाँ जी, तो मैं वो ले लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बताइए, कोई सवाल आपका रह गया हो तो? नहीं नहीं मैम, काफी हद तक थोड़ा सा बेटर लग रहा है, चीजें सॉर्ट आउट। अभी ना कुछ टाइम में अपने हस्बैंड का भी दिखाएंगे, एक्चुअली उनका भी काफी पैसा स्ट्रक है, बहुत ज्यादा, वो भी अभी फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रहे थे, उनका काफी पैसा मार्केट में स्ट्रक है, और आई डोंट नो क्या है, लगे हुए हैं, रिजल्ट अभी तक कुछ है नहीं, तो मैं अभी कुछ टाइम में उनको उनका भी रिजल्ट आ दिखाऊंगी जाएगा। आपको। आप उनको बोलो मेरे से कंसल्ट करने, मैं उनको रेमेडी वगैरह सारा बता दूंगी, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है वो भी मैं उनको बताऊंगी, तो रिजल्ट जल्दी हाथ आ जाएगा। नहीं नहीं, मैं उनसे बात करके ना जरूर सॉर्ट आउट करते हैं इसे। मतलब इवन किसी का कोई सामान खो गया है, किसी का कहीं पैसा अटक गया है, तो आई डू ऑल दोज काइंड ऑफ रेमेडीज। इवन मान लीजिए कि कोई प्यार में किसी को चीट कर रहा है, अगर मैम सपोज वो नहीं कर पाते, लाइक आपको पता है कि हस्बैंड का क्या है, तो मैं उनके बिहाफ पे कर सकती हूँ, नहीं मैं उनके बिहाफ पे कंसल्ट कर सकती हूँ। कंसल्ट आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन कुछ बट रेमेडी रेमेडीज है तो जो नहीं उनको ही करनी होगी। नहीं, वो तो मैं उनसे कैसे ना कैसे करके करवाऊंगी, हाँ, बट कंसल्ट नहीं कर सकती। हाँ कंसल्ट आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत कोई नहीं है। नहीं। कंसल्टिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन रेमेडी आप चीज को समझो, बुखार आपको है, हाँ दवाई जी, हाँ कोई जी। और खाएगा। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गई। हाँ बिल्कुल। और बताइए। नहीं मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, नारायण 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 नारायण। नारायण।